साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम बहुत जल्द अपने जीवन में बहुत सफल बनोगी। समय आ गया है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर और सुनहरा भविष्य लेकर आया है। मेरे बच्चे, घबराना नहीं। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। मैंने तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखी है। मैंने तुम्हारी सेवा देखी है और मैंने तुम्हारा आंसू भी देखा है। तुम्हारी हर आंसू की कीमत अदा होगी। तुम्हारी हर परिश्रम का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन की जितनी तुमने संघर्ष किए हैं, जितने तुमने दुख काटे हैं, उन सब का फल तुम्हें सुख में प्रदान होगा। मेरे बच्चे, जब ईश्वर इंसाफ करने पर आता है ना, तो अपने भक्तों की सोच से बढ़कर देता है। तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी होने नहीं देता। और जितना तुमने अपने जीवन में खोया है ना, उससे बढ़कर मैं तुम्हें दूंगा। जब मैं देने पर आऊँगा ना, तो दुनिया देखती रह जाएगी। इसीलिए कहता हूँ, साईं के रहते तुम्हें किस बात की चिंता। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम्हारा साईं संपन्न ना कर दे। मैं तो सिर्फ तुम्हें श्रद्धा और सबरी का पाठ पढ़ाता हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में श्रद्धा और सबरी बनाए रखो। मैं तो बैठा ही हूँ तुम्हारी हर परिस्थिति को ठीक करने के लिए। मेरे बच्चे, समय से पहले कोई भी कार्य ना हुआ है और ना होगा। हर कार्य का एक समय निर्धारित है, और अगर मैं शांत था तो उस समय का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, वो समय आ गया है और अब तुम्हारी झोली में खुशियों से भरूंगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ, इतनी बरकत, इतनी सफलताएं मैं तुम्हें दूंगा ना, कि तुम इसे समेटते समेटते, संभालते संभालते ही थक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम घबराना नहीं, विश्वास रखना, क्योंकि साईं के घर कभी भी कोई भी भक्त खाली झोली लेकर नहीं गया है। आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर सुनवाई अवश्य होगी, और मैंने तुम्हारी सारी मनोरथ को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे ऊपर ही मैं कार्य कर रहा हूँ। बहुत शीघ्र तुम्हें अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। मेरे बच्चे, चिंता और सोच से कभी क्या कुछ हासिल हुआ है? नहीं ना। चिंता करने से इंसान के शरीर पर इसका बुरा असर जाता है। इसीलिए कहता हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं बैठा हूँ ना, इसलिए अपने जीवन की सारी चिंताएं, दुख, परेशानी, अपना सारा भार तुम साईं के चरणों में समर्पित कर दो। मैं तो मांग रहा हूँ कि तुम अपने दुख मुझे दे दो और इसके बदले मुझसे सुख ले लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी मैं होने नहीं दूंगा। बस देरी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये ईश्वर का दर है और ईश्वर के दर सभी के लिए खुला रहता है, और यहाँ सबकी सुनवाई होती है। बस अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, और वो समय आ गया है। घबराना नहीं। मैं तुम्हारी सोच से बढ़कर दूंगा। इतना दूंगा ना कि मेरे बच्चे, तुम सारे दुख को भूल जाओगे।
सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सफलताएं ही सफलताएं होंगी, बरकत ही बरकत होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कहने से पहले मैं तो तुम्हारी दिल की हर पुकार सुन लेता हूँ। मुझसे कुछ भी अनजान नहीं है, बस घबराना नहीं। मेरा हाथ कसकर थामे रखना। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बहुत शीघ्र पहुंचाने वाला हूँ। ये समझ लो कि तुम अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हो। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, विश्वास रखो, चिंता नहीं, साईं चिंतन करो। तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा और सब मंगल ही मंगल होगा। दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल हो। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदा रहेगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द सफल होगे हर कार्य में।